आज पूरे देश में नफरत की, हिंसा की, बांटो और राज करो की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी के लोग बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और इसके पीछे एक ही मकसद और एक ही कारण है, इस देश को कमजोर करना। आज महंगाई आसमान छू रही है, महंगाई पर कोई बातचीत और चर्चा ना हो। बेरोजगारी के कारण हरियाणा का नौजवान, उत्तर प्रदेश का नौजवान फांसी लगा के मर जाता है, बेरोजगारी पर कोई चर्चा ना हो। स्कूलों की बदहाली, अस्पतालों की बदहाली खुद भारतीय जनता पार्टी के मंत्री स्वीकार कर रहे हैं, उसके बारे में कोई चर्चा ना हो। बिजली के संकट से पूरा उत्तर प्रदेश त्राहि-त्राहि कर रहा है, उसके बारे में कोई चर्चा ना हो। इसलिए प्रायोजित तरीके से नफरत की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों के फार्मूले पर, बांटो और राज करो के फार्मूले पर चल रही है। इससे उत्तर प्रदेश और देश की जनता को जागरूक होकर, सावधान होकर अपने बुद्धि और विवेक से आगे बढ़ना होगा। और आम आदमी पार्टी ने ऐसा महसूस किया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए भारत के संविधान की रक्षा के लिए, भारत माता के आन बान और शान की रक्षा के लिए और गर्व से जो तिरंगा हम लोग लहराते हैं, उस तिरंगे की आन बान और शान के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय जबरदस्त बिजली का संकट है। मैं आज अखबारों में पढ़ रहा था कि बांदा देश का सबसे गर्मी झेलने वाला जिला बना, उत्तर प्रदेश का 47 डिग्री टेम्परेचर रहा, और पूरे बुंदेलखंड में 10-10 घंटे, 12-12 घंटे कटौती हो रही है। यही हालत उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की है। गांवों में लाइट नहीं है, शहरों में लाइट नहीं, कस्बों में लाइट नहीं। 23,000 मेगावाट की जरूरत है और 19,000 मेगावाट बिजली उत्तर प्रदेश को मिल पा रही है, यानी 4,000 मेगावाट की शॉर्टेज है। और कहा क्या जा रहा है पूरे देश के अंदर, माहौल क्या बनाया जा रहा है, कोल प्रोडक्शन कम हो गया, कोयले का संकट हो गया, कोयला खत्म हो गया, कोयला 2 दिन का बचा, कोयला 1 दिन का बचा। मैंने माइनिंग में इंजीनियरिंग की है और कोल इंडिया में काम करने वाले मेरे बहुत सारे मित्र हैं, तो मैंने उनसे जानकारी ली। तो 2 साल तक जब कोरोना के समय में इंडस्ट्रीज बंद रही, बिजली का कम उपभोग हुआ, उस समय में कोयले का प्रोडक्शन बंद नहीं हुआ, कोयले का प्रोडक्शन जारी था। कोरोना के संकट के समय में इंडस्ट्रीज बंद रही, लेकिन कोयले का प्रोडक्शन रुका नहीं, कोयले का उत्पादन जारी था। और कोल इंडिया दुनिया की नंबर 1 कंपनी है कोल उत्पादन के मामले में, और भारत पूरे दुनिया में 3रे नंबर पर कोल उत्पादन के मामले में। ऐसे देश में कोयले का संकट पैदा हो गया। कोयले का इतना स्टॉक होता है कोल इंडिया के पास, कोयले का संकट कैसे पैदा हो गया? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।